हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप आशा करते हैं आप सभी लोग होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कृपाल। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिसमें से दोस्तों ये पद का जीवन परिचय किसका दोस्तों, ये जीवन परिचय पद्यानी पद्यांश का दोस्तों। गद्यानी गद्यांश के जो 3 जीवन परिचय हम आपको बता चुके हैं, जिसमें से दोस्तों पहला जीवन परिचय हमने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद का दोस्तों। दूसरा जीवन परिचय आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और तीसरा जीवन परिचय हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों। ये भी 3 जीवन परिचय जो गद्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक आपको 100% एग्जाम में देखने मिलेगा। तो दोस्तों आज महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं शानदार लेक्चर को शानदार तरीके से। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों, क्या आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी। कब दोस्तों, सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन दोस्तों। कब हुआ था, होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद साय दोस्तों। इनके पिताजी का नाम गोविंद साय तथा माता का नाम हेमरानी देवी था दोस्तों। इन्हें पिता का नाम क्या था, गोविंद साय, और माता का नाम क्या था, हेमरानी देवी था, जो एक साधारण कवित्री थी दोस्तों। इनकी माता जी क्या थी, एक साधारण सी कवित्री थी, और श्री कृष्ण की भक्ति पर अटूट श्रद्धा रखती थी दोस्तों। श्री कृष्ण की भक्ति पे क्या थी, अटूट श्रद्धा रखती थी। वर्मा जी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी दोस्तों। ये महादेवी वर्मा जी थी, बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। ये बचपन में ही अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी दोस्तों। ये बचपन में ही क्या करती थी, अपने माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टर स्वरूप नारायण के साथ हुआ दोस्तों। इनका विवाह कब हुआ, मात्र 9 वर्ष की उम्र में, अल्प आयु कह सकते हैं, बाल अवस्था में। इनका विवाह बाल अवस्था में मात्र 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टर स्वरूप नारायण के साथ हुआ। इन्हीं दिनों दोस्तों क्या हुआ, इन्हीं दिनों इनकी माता जी का निधन हो गया दोस्तों। इन्हीं दिनों क्या, इनके माता जी का निधन हो गया। लेकिन इन्होंने अपनी परीक्षा सरलतापूर्वक उत्तीर्ण की। लेकिन इन्होंने अपनी परीक्षा क्या है, इन्होंने अपनी परीक्षाएं सरलतापूर्वक उत्तीर्ण की तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से ऐसे क्या दोस्तों, कहाँ से, प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, ऐसे किया। इनका विवाह जीवन सफल नहीं रहा दोस्तों। इनका विवाह जीवन सफल नहीं है, कहें तो इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। घर पर ही संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा अर्जित की। और महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही क्या की दोस्तों, संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा अर्जित की। और नारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों, नारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षित होना दोस्तों, क्या होना, शिक्षित होना आवश्यक बताया। शिक्षा समाप्ति के बाद, जब इनकी शिक्षा समाप्त हो गई महादेवी वर्मा जी की, तो शिक्षा समाप्ति के बाद प्रयाग महिला ज्ञानपीठ पद को सुशोभित किया दोस्तों। इन्होंने किसको, प्रयाग महिला ज्ञानपीठ पद को सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दोस्तों, इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन से, शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया दोस्तों। किसके पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1987 ईस्वी को ये महान काव्यत्री स्वर्ग सिधार गए दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1987 ईस्वी को ये महान काव्यत्री स्वर्ग सिधार गए दोस्तों। आई होप कि आपको जीवन परिचय अच्छा लगेगा। आइए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे की कृतियां देखते हैं। आइए दोस्तों महादेवी वर्मा जी की कृतियां देखते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा जी की कृतियां इस प्रकार है। क्या दोस्तों, कृतियां लिखें या फिर रचना लिखें, या फिर आप रचना लिखो, चाहे पे कृतियां कहें या फिर रचनाएं कहें दोस्तों। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं या फिर कृतियां। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां दोस्तों। जो इनके यामा एक क्या दोस्तों, काव्य। ये दोस्तों महादेवी वर्मा जी का क्या है, ये काव्य दोस्तों। कभी ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा जी का काव्य है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा, आपको लिख देगा यामा,
पूछ लेगा यामा किसकी कहती है। दोस्तों कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि यामा किसकी कहती है। आपको 4 में ऑप्शन में दिए होंगे, जयशंकर प्रसाद, निराला, वर्मा या कोई और दिए हुए ऑप्शन में, तो आपको ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछ लेंगे महादेवी वर्मा जी की निम्नलिखित कौन सी रचना है। दोस्तों ये आजकल परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। दोस्तों इन्हीं के इसी रचना पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों क्या कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था सर? दोस्तों सन 1982 ईस्वी को दोस्तों इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे दोस्तों? इनकी यामा काव्य रचना पर दोस्तों क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी पूछ सकता है, तो बताइए यामा नामक कृति पर महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? यामा कृति कौन सा पुरस्कार मिला? यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों कौन सा? कभी एक पर्सन ये भी पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा जी कौन से युग की कवियत्री थी। तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा जी कौन से युग की कवियत्री थी? ये छायावाद युग की कवियत्री। दोस्तों कौन से युग की? छायावाद। ये दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, जिसमें से दोस्तों पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा, ये दोस्तों क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ में। तो 4 स्तंभों में से एक कही जाती है कौन? महादेवी वर्मा जी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।